एक अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज, धीरे धीरे गिरती हुई सांसें, और फिर एक ऐसी आवाज जिसने 70 साल तक पूरी दुनिया को गाने पर मजबूर किया, हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में वो आवाज खामोश हो गई, या वो अब भी हर गाने में, हर याद में, हर दिल में जिंदा है? ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कभी दूसरी कहा गया, जिसे बार बार ठुकराया गया, लेकिन जिसने हार नहीं मानी और आखिरकार इतिहास बन गई। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब एक छोटी सी लड़की को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। हर महान कहानी की शुरुआत जीत से नहीं, संघर्ष से होती है, और ये कहानी है आशा भोसले की। साल 1933, महाराष्ट्र का एक साधारण सा घर, जहां संगीत था लेकिन स्थिरता नहीं। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने क्लासिकल गायक और थिएटर कलाकार थे। घर में सुरों की गूंज थी, लेकिन किस्मत ने जल्द ही एक बड़ा झटका दिया। जब आशा सिर्फ 9 साल की थीं, उनके पिता का निधन हो गया, और उसी पल उनका बचपन खत्म हो गया। अब वो सिर्फ एक बच्ची नहीं रहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन गईं। मजबूरी में उन्होंने गाना शुरू किया, शौक से नहीं बल्कि जरूरत से, घर चलाने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और यहीं से उनकी जिंदगी का पहला संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर सफलता की ओर बढ़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ आशा हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थीं। इंडस्ट्री में हर जगह एक ही सवाल था, क्या ये लता जितना अच्छा गा सकती हैं? और जवाब अक्सर नहीं होता था। उन्हें छोटे गाने मिलते, बी ग्रेड फिल्मों में गाने मिलते, ऐसे गाने जिन्हें बड़े सिंगर्स मना कर देते थे, और हर दिन हर जगह तुलना उनका पीछा करती थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने घर के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शायद उन्हें लगा कि अब उन्हें सहारा मिलेगा, लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। उस रिश्ते में ना सम्मान था, ना आजादी, बल्कि घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव था। कुछ साल बाद उन्होंने हिम्मत जुटा ली और उस रिश्ते को छोड़कर वापस लौट आईं। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थीं। वो एक अकेली मां थीं, 2 बच्चों के साथ, और जिंदगी को फिर से शुरू करने की मजबूरी थी। इंडस्ट्री ने उन्हें खुले दिल से नहीं अपनाया, बल्कि और नीचे धकेल दिया। उन्हें वही गाने मिलते जिन्हें कोई और नहीं करना चाहता था, कैबरे, आइटम सॉन्ग्स या हल्के फुल्के गाने। लेकिन यहीं पर आशा ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने हर गाने को अपना बेस्ट दिया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे लोगों को उनकी आवाज में कुछ अलग महसूस होने लगा, और तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। 1960s का दशक, जब उनकी मुलाकात हुई R.D. बर्मन से, एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जो नियम तोड़ने में विश्वास करता था, और एक ऐसी सिंगर जो हर तरह का एक्सपेरिमेंट करने को तैयार थी। R.D. बर्मन ने उनकी आवाज में वो पोटेंशियल देखा जो शायद किसी और ने नहीं देखा था। और फिर आया एक गाना, पिया तू अब तो आजा, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक पहचान थी, एक रेवोल्यूशन था। अब लोग उन्हें दूसरी सिंगर नहीं कह रहे थे, अब वो एक अलग आइडेंटिटी बन चुकी थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये सफलता टिकेगी? क्या ये सिर्फ एक फेज है या एक नई शुरुआत? क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी, एक ऐसी परीक्षा जहां उन्हें सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लड़ना था। और शायद इस लड़ाई में उन्हें क्या खोना पड़ेगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक लड़की जिसे हर जगह दूसरी कहा गया, उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम जैसे गानों ने आशा भोसले को सिर्फ लोकप्रिय नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक सेंसेशन बना दिया। उनकी आवाज में एक अलग एनर्जी थी, एक अलग कॉन्फिडेंस था, जो उन्हें बाकी सिंगर से अलग बनाता था। जहां लता मंगेशकर अपनी मधुर और क्लासिकल आवाज के लिए जानी जाती थी, वहीं आशा ने हर जॉनर को अपनाया। रोमांटिक, कैबरे, गजल, पॉप, और हर बार ऐसा लगा जैसे वो उसी स्टाइल के लिए बनी हो। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, बल्कि हर गाने को जिया, हर शब्द में एक एहसास डाला, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, उनकी अडेप्टेबिलिटी। लेकिन हर सफलता के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन अंदर एक खालीपन था। R.D. बर्मन के साथ उनका रिश्ता गहरा हुआ, दोनों ने शादी की, और कुछ समय के लिए लगा कि जिंदगी ने उन्हें खुशियां दे दी हैं। लेकिन समय के साथ R.D. बर्मन का करियर गिरने लगा। नए ट्रेंड्स आए, नए कंपोजर्स आए, और धीरे धीरे वो पीछे छूटने लगे। ये सिर्फ प्रोफेशनल गिरावट नहीं थी, ये इमोशनल टूटन थी।
और फिर एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बार फिर आशा अकेली रह गईं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो कमजोर नहीं थीं। उन्होंने खुद को संभाला और एक बार फिर वापसी की। अब वो सिर्फ गा नहीं रही थीं, वो इतिहास बना रही थीं। 11,000 से ज्यादा गाने, 20 से ज्यादा भाषाएं, काउंटलेस अवार्ड्स, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान था लोगों का प्यार। उन्होंने दिखा दिया कि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क किसी भी टैलेंट से बड़े होते हैं। समय के साथ नई जनरेशन आई, नए सिंगर्स आए, लेकिन उनकी रेलेवेंस कभी खत्म नहीं हुई। फिर धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा, शरीर थकने लगा, लेकिन उनकी आवाज अब भी जिंदा थी। और फिर आया वो पल, अस्पताल, आईसीयू और एक खबर जिसने पूरे देश को शांत कर दिया। लोगों ने सिर्फ एक सिंगर को नहीं खोया, उन्होंने अपनी यादों का एक हिस्सा खो दिया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? शायद नहीं, क्योंकि जब भी उनका कोई गाना बजेगा, जब भी कोई पुरानी याद ताजा होगी, वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक एहसास है, एक कहानी है, एक प्रेरणा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी आपको बार बार गिराए, लेकिन आप उठना जानते हैं, तो आप हार नहीं सकते।